सर 2 मिनट मेरे को स्क्रीनशॉट लेना है। हाँ लीजिए जल्दी। शुभ से वीडियो ऑन करो जी। ले लिया सर। ठीक, देखो बाबू क्या बाबू, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, डाटा हैंडलिंग पढ़ा रहे हैं। तो डाटा हैंडलिंग क्या होता है काव्या, कुछ नहीं होता। मान लो बाबू आपको कहीं सर्वे करने के लिए भेज दिया जाए, ये स्कूल का प्रिंसिपल बोल दे बाबू कि जाकर क्लास 6 में है बाबू और सबसे मार्क्स कलेक्ट करो, कौन सा सब्जेक्ट में कितना मार्क्स है। तो जो मार्क्स कलेक्ट करोगे वही आपका क्या होगा, ये डाटा हो जाएगा, डाटा हो जाएगा। तो मार्क्स को बाबू कलेक्ट करके बाबू उसको अरेंज करना रहता है, मतलब डाटा को क्या रहता है, हैंडलिंग करना, हैंडल करना रहता है कि कैसे अरेंज करोगे। तो हम लोग 2 तरह से अरेंज करते हैं, उसका टेबल बनाते हैं। तो एक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी से बनाते हैं, एक कंटिन्यूअस से बनाएंगे। डिस्क्रीट में क्या करेंगे, जो नंबर है, जैसे मान लो डिस्क्रीट से बनाना तो 0 मार्क्स आया तो 0 लिख लेंगे, जितना जितना मार्क्स आया है ना, जितना 0 आया है ना बाबू, 39 आया, 5 आया है ना, इस तरह से जो जो मार्क्स आया उस तरह से हम लोग क्या करेंगे, डिस्क्रीट वाला टेबल बना लेंगे जो प्रीवियस हम लोग बनाए, ठीक है ना। लेकिन बाबू मान लो बाबू बहुत ज्यादा वेरिएशन हो जाए, है ना, यहाँ पे वो मार्क्स की संख्या बहुत ज्यादा हो जाए ना, माने डाटा की संख्या क्या हो, बहुत ज्यादा हो जाए, है ना, बहुत ज्यादा हो जाए। अब वेरिएशन क्या हो जाए वो, है ना, ग्रेटर स्मॉलर के बीच में वो वेरिएशन क्या रहे वो, है ना, वो लार्जर वेरिएशन रहे। तो उस केस में बाबू हम लोग कौन सा यूज करेंगे, कंटिन्यूअस यूज करेंगे, है ना, कंटिन्यूअस वाला यूज करेंगे। अब कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनाएंगे, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनाएंगे, तो वही वो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी टेबल, है ना, कैसे बनाएंगे, है ना, इसको समझना। तो इसमें बाबू हम लोग कंटिन्यूअस ऑर्डर में, मतलब बाबू एक रेंज डिफाइन करें। म्यूट करो जी, किसका म्यूट है, ठीक। देखो सबसे पहले क्या करना, एक कंटिन्यूअस कहने का मतलब एक रेंज बनाना। तो सबसे कम मार्क्स कौन है सर, 0 है, ठीक बाबू। और सबसे ज्यादा कहाँ है, 50 है। तो हम लोग बाबू 0 से, अब शांति से समझना, पहले समझो उसके बाद बाबू आपको बताता है, ये करना है ना, लिखना अभी लिखना नहीं है। 0 से मेरा कहाँ तक वेरी हो रहा है, 50 तक हो रहा है। सबसे कम मार्क्स 0 आया और सबसे ज्यादा मार्क्स कितना आ रहा है, खुद देखो इसमें सबसे ज्यादा मार्क्स कितना है, 48 है। सबसे ज्यादा मार्क्स कितना है, 50 है। और सबसे कम कितना है, 0 है। तो हम लोग 0 से 50 तक के क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, है ना। तो इसको डिवाइड कर देना। कैसे डिवाइड करेंगे सर, शांति से समझना, है ना। 0 से 50 बाबू इसको 4-5 पार्ट में जो इच्छा वो कर लो। मान लो एक एक रेंज ले लो, 0 से मान लो 10 ले लिए सर, है ना। फिर 10 से हम लोग क्या कर लिए, 20 ले लिए सर। फिर 20 से हम लोग क्या ले लिए, 30 ले लिए सर। फिर 30 से हम लोग कहाँ कर लिए, 40 कर लिए सर। मैंने 0 से ये इसको क्या किया, 0 से 50 तक के डाटा हमारे पास है ना जी। हमारे पास कितना डाटा है, 0 मार्क्स लाने वाला, जैसे ये डाटा है क्या चीज, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट इन ए क्लास। किसी क्लास में बाबू 30 स्टूडेंट के द्वारा जो मार्क्स आया वही है। किसी क्लास में बाबू 30 स्टूडेंट के द्वारा मार्क्स ऑब्टेन्ड किया गया, है ना। तो जो मार्क्स ऑब्टेन्ड किया गया है वो डाटा है, तो कौन सा डाटा है, रा डाटा। किसी को मान लो 39 मार्क्स आया, किसी को मान लो 25 आया, किसी को 5 आया, किसी को 33 आया, किसी को 21 मार्क्स आया, किसी को 20 मार्क्स आया, किसी को 48 मार्क्स, है ना। ये 30 स्टूडेंट के द्वारा, है ना, जो मार्क्स है वही उसी का क्या है, डाटा। अब इस डाटा को अरेंज करना, तो एक तो बहुत डिस्क्रीट तरीके से कर सकते हो, है ना। जीरो मान लो, जीरो मार्क्स लाने वाला कितना बच्चा है, 1 मार्क्स लाने वाला कितना है, 2 मार्क्स लाने वाला कितना, उस तरह से करोगे, है ना, उस तरह से करो, है ना। या उससे आसान क्या होता है बाबू, डिस्क्रीट में क्या होता है, अगर डाटा बाबू बहुत ज्यादा लार्ज दे दिया जाए तो डिस्क्रीट में क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट होता है ना। तो उसको हम लोग कंटिन्यूअस से करेंगे। तो कंटिन्यूअस से कैसे करेंगे काव्य बाबू, तो पहले सबसे छोटका नंबर देख लेना, 0 मार्क्स। सबसे बड़का नंबर देखना, 50 मार्क्स, मतलब 0 से 50 है। अब इसको जैसे इच्छा वैसे डिवाइड कर लो। कोई कहेगा सर 0 से 10, हम लोग एक रेंज ले लेते, 0 से 10 ले लिए सर, 10 से फिर 20 ले लिए सर, फिर 20 से कितना, 30 ले लिए, अभी लिखना नहीं है, 30 ले लिए, 30 से 40 ले लिए, और 40 से क्या ले लिए, 50 ले लिए, है ना। तो इस ऐसा था, शांत रहो ना बाबू, सर सर समझता नहीं। तो इस तरह से हमने क्या क्या क्लासीफाई कर लिया, मतलब क्या सर, हम लोग बाबू 0 से 10 के बीच में उस स्टूडेंट को रखेंगे बाबू, है ना। मान लो कोई स्टूडेंट बाबू, मान लो कोई स्टूडेंट ला रहा है कितना बाबू, 9 मार्क्स ला रहा है, तो उसको किस रेंज में रखना है, 0 से 10 वाले में रखना। किसी स्टूडेंट का आ गया 15 मार्क्स, तो उसको कहाँ रखना, 10 से 20 वाले में रखना। किसी स्टूडेंट का आ गया 45 मार्क्स, तो उसको किस फ्रीक्वेंसी रेंज में रखोगे, 40 से 45 वाला में, है ना। तो इस तरह से क्लासीफाई करते हैं ना। किसी को मन करेगा सर 0 से 10 लेके नहीं, हम लोग 0 से 5 लेंगे, तो 0 से 5 लो, 5 से क्या करो, 10 बनाओ, 10 से क्या करो, 15 बनाओ, 15 से क्या करो, 20 बनाओ, 20 से क्या करो, 25 बनाओ, 25 से क्या करो, 30 बनाओ, है ना। तो इस तरह से कहाँ तक बनाएंगे, 50 तक बनाएंगे, है ना, 50 तक बनाएंगे ना। तो जो इच्छा है वो ले। हम लोग बाबू ज्यादा बड़ा भी नहीं लेंगे, ज्यादा छोटा भी नहीं लेंगे, मिडिल वाला, है ना। तो हमने क्या करेंगे बाबू, क्लास इंटरवल। तो इस तरह से बाबू, ये इस तरह से अगर इंटरवल में इंडिकेट करेंगे तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लास इंटरवल। 0 से 10, है ना, ये कंटिन्यूअस हो गया बाबू। 0 से 10 के बीच में जो भी स्टूडेंट का मार्क्स आएगा
उसको हम लोग किस में रखेंगे 0 से 10 वाले में। मान लो किसी का 11 आ गया तो 10 से 20 वाले में रखेंगे। शांति से समझना, यहाँ पे समझने वाला बात है। तो हम लोग सर क्या करेंगे क्या बाजी बोलो। सर अगर 0 to 10 होगा तो सर 11 to 20 ना होगा सर, 10 to 20 तो नहीं होगा। चलो ठीक है, आगे बताएंगे और शांति से सुनो। ठीक, नेक्स्ट बाबू। ठीक है, तो इस तरह से बाबू हम लोग अगर डाटा को अरेंज करेंगे, इस तरह से अरेंज करेंगे। कैसे सर? 0 टू बाबू कितना 10, मतलब 0 से 10 में 10 के बीच में जो मार्क्स आया उसको हम लोग इस टेबल में लिखेंगे 0 से 10 वाले में, है ना। मान लो किसी का 5 आया, किसी का 6 आया, उसको कहाँ लिखेंगे 0 से 10 वाले में। फिर क्या करेंगे 10 से 20 करेंगे, है ना, 10 से 20 करेंगे, 20 करेंगे। ठीक, सर 11 to 20। अब जो पढ़ा रहे हैं सीखो ना जी। फिर बाबू क्या करेंगे 20 से कितना करेंगे 30 करेंगे, है ना, 20 से कितना करेंगे 30 करेंगे, है ना। एक टेबल बनाएंगे, ठीक सर। फिर 30 से कहाँ करेंगे 40 करेंगे, है ना, 40 करेंगे। ठीक, फिर 40 से कहाँ करेंगे 50 करेंगे, है ना, 50 तक है मिनिमम हमको 0 से सर मैक्सिमम का 50 तक है। तो इस तरह से हमने क्या किया टेबल बना लिया। हाँ 0 जी। से 10 के बाद 11 से 20 होगा ना? अरे 2 तरह का होता है बाबू, बताएंगे आगे, ठीक है। इंक्लूसिव होता है, एक एक्सक्लूसिव होता है ना। ये इंक्लूसिव वाला, इसी में एक्सक्लूसिव वाला बताएंगे, है ना, आएगा, टेंशन मत लो, ठीक है ना। आप लोग के 11 में दिया होगा ना, एक वो एक्सक्लूसिव मेथड देता है ना। 2 मेथड होता है इस तरह से ना, इसमें 2 मेथड होता है ना, बताएंगे। 2 मेथड होता है, एक इंक्लूसिव होता है, एक एक्सक्लूसिव होता है। ठीक, अब 0 से 10 में बाबू, 0 से 10 में हम लोग क्या करेंगे सर? 0 से 10 में बाबू हम लोग उस बच्चे को मार्क्स को रखेंगे बाबू, है ना। आप देखेंगे 0 से 10 में मन से पढ़ना काव्या, लिखा है रे काव्या। 0 से 10 में हम लोग कितने मार्क्स रखेंगे? जिस स्टूडेंट का मार्क्स 0 आ जाए और 10 वाले को नहीं लेना। मान लो किसी का मार्क्स 10 आया तो इसको इसमें नहीं रखना, 10 वाले को अगला में रखना। ये क्लास इंटरवल क्या बताता? हम लोग इस क्लास इंटरवल में वैसे मार्क्स को रखेंगे जो इसमें मार्क्स क्या हो 0 हो गए, 0 से 9 तक के लेना। 10 मार्क्स आएगा उसको इसमें नहीं रखना, गलत हो जाएगा। जो 10 मार्क्स आएगा उसको अगला वाला में इंक्लूड करना। 0 से 10 तक के क्लास इंटरवल का मतलब ये होता है जो इसका अपर लिमिट होता है उसमें मान लो किसी स्टूडेंट का जो 10 मार्क्स आएगा तो उसको इसमें नहीं रख के इसमें इंक्लूड करेंगे। मान लो किसी स्टूडेंट का 20 मार्क्स आएगा तो 20 यहाँ पे 20 एंड हो रहा है ना, तो 20 यहाँ पे, यहाँ 20 वाले को इसमें नहीं रखना है, किसमें रखेंगे नीचे वाला में रखेंगे। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम कुछ नहीं कहना चाह रहे, शांति से समझना। जैसे 0 से 10 इंटरवल के बीच में क्लास इंटरवल कितना स्टूडेंट है जिसका मार्क्स 0 से 10 के बीच में है? कैसे कितना इतना स्टूडेंट है वो जिसका मार्क्स 0 से 10 के बीच में है? तो कौन कौन है देखो, ये है एक स्टूडेंट हो गया। 5 मेरा क्या आ रहा है 0 से 10 आ रहा है तो 1 हो गया, है ना, 1 हो गया बाबू। ठीक, ठीक बाबू। और कहाँ है बाबू? कितना स्टूडेंट है जिसका मार्क्स 0 से 10 के बीच में? 11। 2 हो गया, ठीक बोला। ये 10 है तो 0 से 10 है तो यहाँ 10 मार्क्स है ना बाबू, तो 10 को इसमें हम लोग नहीं इंक्लूड करेंगे, गलत हो जाएगा। 10 जैसा ऐसा स्टूडेंट है ना वो जिसको 10 मार्क्स भी आ सकता है 20 तो सर 10 टोटल 12। सर टोटल अब शांत 12। रहो जी। हम लोग क्या करेंगे 10 जो है बाबू तो 10 को हम लोग इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, 0 से 10 वाले में 10 को इंक्लूड नहीं करेंगे। कहाँ करेंगे 10 से 20 वाले में करना है ना। नेक्स्ट बाबू, आप कितना मार्क्स है? एक ये है बाबू, ठीक। और 0 से 10 वाला कितना बाबू? एक यहाँ है सर, 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 और है 0 से 10 में 0 इसको भी इंक्लूड कर लेंगे। तो टोटल कितना ऐसा इतना स्टूडेंट हुआ बाबू जिसका मार्क्स 0 से 10 आए? कितना हो गया 0 से 10 वाले का? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 11 स्टूडेंट हो गया। टोटल कितना हो गया 11 स्टूडेंट ऐसा है बाबू जिसका मार्क्स कितना आया 0 से 10 के बीच में आया, जिसमें 0 इंक्लूडिंग है और 10 क्या एक्सक्लूडिंग है ना, 11 स्टूडेंट। अब इसका क्या करना, 11 का टैली मार्क लिख लेना। तो 11 का कैसे होगा 1 2 3, काव्या मन से यहाँ देखना बाबू, जैसे मन तैसे नहीं काट कर देना टैली मार्क को। देखो शैतान 11 कैसे लिखेंगे, 4 हो गया, इसका लास्ट वाला टर्मिनल, पहले का ऊपर वाला बिंदु और लास्ट वाले लाइन का नीचे वाला बिंदु, इसका ऊपर से नीचे मिलाना। आप ऐसे ऐसे कट करके ऐसे कट कर देते हो, ये कौन तरीका है काव्या? ठीक, मतलब इस तरह से कट करो कि आपका एन लेटर जैसा लगना चाहिए, एन लेटर जैसा लगना चाहिए। 5 हो गया सर, हमको 11 लिखना है। 1 2 3, ये हो गया 5 5 10। ठीक, नेक्स्ट बाबू। और ऐसा कितना स्टूडेंट है बाबू जिसका मार्क्स कितना है 10 से 20 है? तो 10 से 20 वाले में क्या करेंगे हम लोग
उस स्टूडेंट को इंक्लूड करें जिसका 10 मार्क्स रहेगा, उसको 10 वाला में लिखना, 20 जिसका मार्क्स रहेगा उसको इसमें नहीं लिखना, टेबल में इसमें नहीं लिखना है ना, इसमें नहीं लिखना है ना। तो 10 से 20 वाले में कितना स्टूडेंट? तो देखो कौन स्टूडेंट 10 से 20? 12 है सर, ग्रीन कलर वाला 12 हो गया, एक स्टूडेंट हो गया, ये दूसरा हो गया सर, ये तीसरा हो गया सर ग्रीन कलर। 10 है तो 10 हम लोग इंक्लूड कर लेंगे। 10 से 20 में क्या करेंगे? 10 जिसका है इसको हम लोग लोअर लिमिट वाला को इंक्लूड सर 6 सर टोटल 6। ये ग्रीन कलर 10 हो गया सर। 20 वाले को नहीं लेंगे, 20 वाले को नहीं लेंगे 10 से 20 में, 20 वाले को किसके 20 से 30 में लेंगे, ये नहीं लेंगे। यहाँ पे हो गया एक ग्रीन कलर, और 10 से 20 कहाँ अब नहीं है, तो 1 ग्रीन कलर का 1 2 3 4 5 गो हो रहा है, कितना हो रहा है? 6 गो कहाँ राजे? तो 10 से 20 मार्क्स में कितना आ रहा है बाबू? 5 स्टूडेंट आ रहा है, एक यहाँ भी है सर 19 सर, वही तो सर 19 19 है। 10 से 20 में जो आएगा उसको हम लोग क्या कर रहा है निको, उधर गप करने में लगा। 10 से 20 आएगा उसको इंक्लूड कर लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितना स्टूडेंट है जिसका मार्क्स 10 से 20 आया है? 6 स्टूडेंट है। तो ये हमारे लिए अरेंज करना क्या आसान है। अब 6 का टैली क्या करोगे? 1 2 3 5 और एक क्या करोगे? 6 करोगे। ऐसा कितना स्टूडेंट है बाबू जिसका मार्क्स कितना है? 20 से 30 आया। तो 20 से 30 हम लोग रेड कलम से कर देते हैं ना, 20 से 30 वाला खोजेंगे बाबू, आप लोग सर्किल नहीं करना, अपने से खोजना। 20 से 30 वाला बाबू देखो, 20 से 30 में कहाँ एगो यहाँ है सर रेड कलर वाला, और 20 से 30 एगो यहाँ है सर। 20 से 30 कहाँ है सर? 20 से 30 में 20 हम लोग ले लेंगे, 30 को छोड़ देंगे। 20 से 30 वाले में अपन सर 4 सर टोटल 30 को छोड़ देना, ये हो गया सर। और 20 से 30 कहाँ है बाबू? 20 से यहाँ है 4, तो टोटल कितना रेड कलर? 1 2 3 4, मतलब 4 स्टूडेंट ऐसा है सर जिसका मार्क्स कितना है? 20 से 30 है, उसको 4 गो पाई से इंडिकेट कर देंगे। एक काव्या बोली, समझ में आ रहा है जी? यस सर। नेक्स्ट ब्लैक कलर। ऐसा कितना स्टूडेंट है वो जिसका मार्क्स 30 से 40 आया? 30 से 40 आया, तो 30 से 40 में कौन कौन आएगा सर? एगो 33 है, हाँ सर, तो एगो ये हो जाएगा 30 से 40 में। और 30 से 40 में 30 वाले को हम लोग ले लेंगे, 30 से 40 है ना, तो लोअर लिमिट ले लेंगे, तो 30 हो गया ब्लैक कलर, 2 हो गया, 40 है सर छोड़ देंगे, 40 वाले को छोड़ देंगे, 30 से 40 39 आ जाएगा, और 41 छूट जाएगा बस। तो कितना ब्लैक कलर? 1 2 3। सर आपने वो 19 कौन से कलर से किए हैं? ठीक है, ये 30 से 39 भी हो जाएगा, तो टोटल कितना हो गया? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, टोटल कितना हो गया? 4 हो गया, टोटल कितना हो गया? 4 हो गया, तो टोटल 4 हो गया। ठीक, 1 2 3 4। अब 40 से 50 के बीच में कितना स्टूडेंट है? जो बच गया वो 40 से 50 होगा। तो देखो 1 2 3 4 5, टोटल कितना है? 5 स्टूडेंट है, टोटल कितना है? 5 है, 5 का टैली ऐसे। अब जितना फ्रीक्वेंसी है उतना हमारे पास टोटल स्टूडेंट कितना था? 30 स्टूडेंट था, तो फ्रीक्वेंसी को देखो जोड़ के 30 आ रहा है कि नहीं आ रहा? 30 आएगा तभी आंसर सही होगा, नहीं तो नहीं होगा। 6 4 10, 17 और 21, ये 30 आ गया, ये टोटल 30 आ गया, मतलब मेरा क्या है? डाटा सही है। टोटल कितना हो गया? 30 हो गया। लिखिए बाबू, जिसको नहीं समझ में आया एक क्वेश्चन और समझाने की कोशिश करते हैं। सर हाँ बोली कछुआ। सर फ्रीक्वेंसी मतलब रिपीट होता है ना? हाँ, फ्रीक्वेंसी कोई भी चीज कितना बार रिपीट। सर पे हमने तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखा है। हाँ बाबू, ऐसा कितना स्टूडेंट है बाबू जिसका मार्क्स कितना आया? 0 से 10 के बीच में कितना स्टूडेंट है? 0 से तो ऐसा स्टूडेंट कितना है? तो ये 11 गो है, तो वही उसका क्या कहला जाएगा? फ्रीक्वेंसी कहला जाएगा। जितना स्टूडेंट है वही उसका क्या कहला जाएगा? फ्रीक्वेंसी कहला जाएगा ना, फ्रीक्वेंसी कहला जाएगा। ठीक है, 10 सर। कंटिन्यूअस में बाबू जितना ये स्टूडेंट है वही उसका क्या कहला? फ्रीक्वेंसी कहला। अब इसमें कुछ कुछ कंसेप्ट लिखना, जल्दी से लिखो बाबू। लिख ली काव्या, ये तो लिखने में ट्रैक्टर है जी। लिख ली भोले? यस सर। अरे शैतान शैतान काव्या, तो समझाते थे जिस समय लिखती है वो बहुत कूटेंगे। सर समझाने टाइम नहीं लिखे। समझाने जब आप समय। एक चीज सर पहले से लिख के बैठे हुए हैं। अच्छा ठीक है, शांत रहिए।
हमारी बच्ची भोली भाली है। अब इसमें बेसिक बेसिक टर्म होता, जैसे क्लास इंटरवल क्या होता है सर, इसको थोड़ा सा डिफाइन करता है ना, रेंज वगैरह है ना बाबू। सर 2 मिनट। जल्दी लिखिए। यार अब लेट से कहा था जी। अरे बाबू यस सर। अंतिम से लेट आता है, दोनों को पीटेंगे। ट्यूशन ट्यूशन से कै बजे आता है? सर अभी तो आए थे तो क्लास ज्वाइन किया आपका। अभी आए हो? कै बजे जाते हो बाबू? सर 6 बजे। जल्दी लिखिए। सर 2 मिनट। आप थोड़ा तेजी से लिखो जी। नेक्स्ट क्लास इंटरवल क्या होता है सर? अब इसमें बेसिक टर्म होता है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। सर मैं कलरफुल से लिख रही हूँ इसलिए क्योंकि ताकि मेरे को कंफ्यूजन ना हो। सर आप ऊपर का मिटा दीजिए पर वो टेबल मत मिटाइएगा। नेक्स्ट बाबू बेसिक बेसिक कंसेप्ट लिखेंगे है ना। तो कौन से कंसेप्ट, किस तरह के कंसेप्ट? तो साइड रहिए ना। नेक्स्ट बाबू क्लास इंटरवल, ये 0 से 10 हम लोग इसको क्या कहते हैं सर? क्लास इंटरवल। 10 से 20 क्या है? क्लास इंटरवल। 20 से 30 क्या है? क्लास इंटरवल है ना, क्लास इंटरवल। द डिफरेंस बाबू बिटवीन द म्यूट करो जी, किसका म्यूट है बाबू? सर क्लास इंटरवल मतलब कि जो क्लास में ब्रेक होता है वही तो होता है सर क्लास इंटरवल। नहीं बाबू, कूट देंगे पकड़, ठीक है ना। द डिफरेंस बिटवीन द बाबू अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट इट नोन एज क्लास इंटरवल। जैसे क्या बाबू? जैसे 0 से 10 है ना, 0 - 10 नहीं है, ये 0 to 10 है, 0 to 10 है। तो ये जो होता है इसको हम लोग कहते हैं लोअर लिमिट कहते हैं, लोअर लिमिट कहते हैं ना। और ये जो 10 है इसको हम लोग अपर लिमिट कहते हैं, ठीक। जैसे कहीं 10 से 20 लिखा हुआ रहे, 10 से 20 लिखा हुआ रहे, तो ये अपर लिमिट होगा और ये वाला क्या होगा? लोअर लिमिट होगा, है ना। कहीं 20 से 30 लिखल रहे, तो जो लोअर वाला रहता है उसको लोअर लिमिट कहते हैं और जो अपर वाला रहता है उसको अपर लिमिट कहते हैं। सर हटा दीजिए, सर टेबल हटा दीजिए। जैसे 20 से 30 है सर, तो कंटिन्यूअस में क्या होता है? पहला वाला का अपर दूसरे में क्या हो जाता है? लोअर बन जाता है। ये इंक्लूसिव मेथड होता है। दूसरे का अपर तीसरे में क्या बन जाएगा? लोअर बन जाएगा। तो ये लोअर लिमिट हो जाएगा और इधर 30 क्या हो जाएगा? अपर लिमिट हो जाएगा। सर क्लास इंटरवल मतलब तो रिसेस होता है। वो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बाबू, इन दी क्लास बाबू, इन दी क्लास 0 to 10, 0 से 10 में बाबू हम लोग क्या लिखेंगे? क्लास इंटरवल कितना होगा?
क्लास इंटरवल कितना हो जाएगा, 10 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इन द क्लास कितना बाबू, 10 से 20, क्लास 10 से 20 है तो क्लास इंटरवल कितना लिखेंगे, 10 लिखेंगे। मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट को डिफरेंस कर दोगे तो वही क्या हो जाएगा, क्लास इंटरवल हो जाएगा। क्लास इंटरवल 20 माइनस 10 कितना, 10 हो जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज नथिंग बट क्लास इंटरवल। कहीं बाबू क्लास अगर है बाबू, इन द क्लास बोलिए। ए लक्ष्मी समझ में आ रहा बाबू? यस सर। 20 से 30 में क्लास इंटरवल क्या होगा था, अपर लिमिट सर, 10। माइनस लोअर लिमिट, वही क्लास इंटरवल होता है। 30 माइनस 20 10 हो जाएगा, है ना। इसी तरह से सोन होगा बाबू। नेक्स्ट बाबू, बाकी है तो मैं द क्लास इंटरवल is also called a span of class। क्लास इंटरवल का दूसरा नाम क्या है, स्पैन ऑफ क्लास भी कहते हैं। ए शुभ शैतान क्या कर रहा है जी? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करके लिखेंगे, कॉन्सेप्ट क्लास है, कॉन्सेप्ट लिखेंगे। कहीं भी क्लास इंटरवल 0 से 10 का मतलब क्या होता है, 0 को इंक्लूड करेंगे, 10 को क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे। द क्लास इंटरवल the class interval 0 to 10 0 से 10 मीन्स। काव्या भोली समझ में आता बाबू? यस सर। कलम पकड़ के झूठ नहीं ना बोल रही हो जी? नो सर। हाँ बोली, चूंकि ये सब 1-2 क्लास का बाबू, आप 5-6 में हो। क्लास इंटरवल 0 to 10 मतलब बाबू मीन्स बाबू मार्क्स बाबू 0 से 10 है, मतलब अब मार्क्स ऑब्टेन्ड बिटवीन 0 to 10। ब्रेक के टाइम आप क्या मेरा देख लेंगे, होमवर्क मेरा बाकी है, चेकिंग होमवर्क। तब देखा नहीं तो लेट से क्यों आई? सर मैं चेंज कर रही थी कपड़ा और मेरे को उधर से ये नेट नहीं ऑन था। 0 से 10 में कहने का मतलब क्या बाबू, इंक्लूडिंग 10 एंड एक्सक्लूडिंग 10। हम लोग इंक्लूडिंग 0 करेंगे और एक्सक्लूड करेंगे, एक्सक्लूडिंग 10 करेंगे। कहीं भी क्लास इंटरवल बाबू 0 से 10 लोगे तो 10 वाले को एक्सक्लूड कर देना, 0 से 9 तक ही लेना है। सर सेम विथ अदर्स भी लिख दीजिए। यस यस। ये जो मेथड है लिखने का एक्सक्लूसिव मेथड, आगे आता है कि इनक्लूसिव आता है। जल्दी लिखो बाबू।
जल्दी लिखिए बाबू। सर जल्दी 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 करो। जल्दी बाबू। मिटा दीजिए। नेक्स्ट बाबू, एक डाटा दे रहे हैं बाबू। सर मैं क्लास इंटरवल का डेफिनेशन लिखना भूल गया, थोड़ा सा रुक जाइए। इसमें भी हम लोग क्या, इसमें अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, रेंज पढ़ेंगे, है ना। रेंज वगैरह, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, डिवाइडेड बाय 2, ये सब रेंज पढ़ेंगे, क्लास पढ़ेंगे ना। ये बहुत हल्ला करती है तनु। सर प्लीज मेरा होमवर्क देख लीजिए। हाँ तो हमारा फोटो खींच के भेजिए बाबू। शैतान लेट से आओगे बाबू तो, कहते हैं लेट से आओगे शैतान तो उसका थोड़ी हम लोग करेंगे बाबू। आपका होमवर्क चेक करेंगे तो फिर पढ़ाएंगे कैसे। सर क्लास इंटरवल का डेफिनेशन लिख रहा था सर, लास्ट में सर्कल नीचे। सर क्लास इंटरवल का डेफिनेशन क्या है? लिख लीजिएगा किसी से, वीडियो देख के लिखिएगा। नेक्स्ट बाबू, फॉर्म द बाबू कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सर एक ही दीजिएगा प्लीज। फॉर्म द कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टेबल लिखना भूल गए। of marks obtained सर टेबल नहीं लिखे। of marks obtained by continuous frequency distribution table। चलो ठीक है, लिखो table of marks obtained by 40 student। 40 स्टूडेंट के द्वारा बाबू जो मार्क्स ऑब्टेंड किया है उसका डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना, कंटिन्यूअस वाला बनाना। इसमें भी हम लोग रेंज पढ़ेंगे ना, बहुत सारा चीज होता है। सर ये आप डेटा हैंडलिंग पढ़ा रहे कि क्या पढ़ा रहे पता नहीं। बुक उलट के देखती हो? सर देखती हूँ पर मैंने में पाई चार्ट और वो सारा दिया हुआ है, ये सारा नहीं दिया है। पाई चार्ट आएगा, है ना, बार ग्राफ सारा आएगा। तो बार ग्राफ का तो छोड़ ही दीजिए, पर पाई चार्ट बता दीजिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू। सर तो लास्ट में तो 30 to 40 ऐसा लिखना पड़ेगा ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 40
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Sir? 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 सर मैंने 34 नहीं दिया तो 48 को बताइए। अच्छा चलो ठीक सर भेजूं? सर भेजूं? चलो सर भेजूं? क्या जी भेज दीजिए सर आपको फोटो भेजूं सर? भेज दीजिए जी ऐसे भेजता हूँ सर। हाँ सलोनी बोलिए बोलिए क्या बोल रहे बाबू सर वो अच्छा, ठीक। सेकंड लाइन में 31 के बाद उसके बाद में फिर क्या लिखा है? इस तन्नू को ना शैतान बहुत इतना कूटेंगे ना खाली चांचाई करते रहती है माथा खराब करके रख देती है। ये 16 है बोले ये 20 सेकेंड लाइन में कितना बोले सर सेकंड इसमें 31 के बाद क्या लिखा है? के बाद में क्या लिखा है बगल 30 में? सर 31 के बाद, 31 के बाद 29 है सर देख लीजिए। सर आप देख ही नहीं रहे। देख रहे हैं ना जी 1 मिनट रुके बाबू देख रहे हैं